रोज जहाज आ रहे हैं, रोज जहाज आ रहे हैं, डॉलर 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 भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से इमरान खान जरूर आएगा और 2 तारीख तक अक्सरियत से आएगा। कोई न्यूट्रल, कोई 16 पार्टियां उसका बॉल भी पांगा नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भिखारी बन जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान भिखारी बन जाए, लेकिन हम नहीं बनने देंगे भिखारी। खान साहब फिर आएगा यहाँ, खान साहब फिर आएगा यहाँ। बनोगे, डीजल बनोगे। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, पूरा मुल्क जाम है, कराची के लोग बाहर हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं आज जो पंजाब असम्बली में हुआ उस बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो पंजाब असम्बली में तमाशा लगा उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, ये गंदे लोग हैं, इनकी गंदी सियासत है, ये हमेशा यही करेंगे, ये हमेशा यही करेंगे। इन्होंने पहले भी यही किया, लेकिन ये जीत नहीं सकते। जीत हमारी है इंशाल्लाह, हमेशा हमारी है जीत इंशाल्लाह। ये हम वापस आएंगे इंशाल्लाह, छीन के लेंगे ये सीट हम इनसे इंशाल्लाह। इन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया, इन्होंने इन मनुष्यों ने। मैं समझता हूँ चौधरी बिरादरान की ये सियासत है, बेवकूफ बनाया पूरी आवाम को और इमरान खान साहब को। ये सब मिली भगत है, सब न्यूट्रल का काम है, इनमें इतनी औकात नहीं है, ये खुद नहीं कर सकते। आखिरी फैसला 1 घंटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो न्यूट्रल की तरफ से मैसेज आया और उसमें सारी गेम प्लान की गई। 22 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आवाम अभी नहीं निकलेगी तो इस पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, तबाही और बर्बादी है। एक इमरान खान ने नहीं ठेका उठाया हुआ, एक बच्चा निकलेगा इंशाल्लाह। मैं दोपहर से मैं देख रहा हूँ असेंबली, पूरा प्रोग्राम देखा मैंने, मेरा सर पड़ने को हो गया। इन्होंने क्या दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। पाकिस्तान से छोटे से छोटा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रोज जहाज आ रहे हैं, रोज जहाज आ रहे हैं, डॉलर 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 भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से इमरान खान जरूर आएगा और 2 तारीख तक अक्सरियत से आएगा। कोई न्यूट्रल, कोई 16 पार्टियां उसका बॉल भी पांगा नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये बताए आज अदालतें क्यों नहीं खुल रही? इमरान खान के लिए अदालतें हैं कहाँ मेरे भाई? इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। पीटीआई के लिए, गरीब आवाम के लिए कोई इंसाफ नहीं है। आज इमरान खान के साथ मिल जाए, अदालतें खुल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। अगले इलेक्शन में काफ लीग को कहा गया है कि आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा। ये 1 हफ्ता 1 महीने का वज़ीर आला के उसको बेवकूफ़ बना के इमरान खान के साथ नहीं जाना। ये तो 1 हफ्ते का वज़ीर आला हो तुम। हम तुम्हें अगले हुकूमत में हम अगले इलेक्शन में नून लीग को फारिग करेंगे, तुम्हें लेकर आएंगे। अगला वज़ीर आला पंजाब काफ लीग का होगा और पूरे 5 साल ऐशी करना और पाकिस्तान को लूटना। मुझे ये बता दें, पूरा मुल्क इस टाइम जाम है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? अवाम क्या चाहती है, क्या करें? उनका रद्द-ए-अमल तो आपके सामने है, ये अवाम है और कौन है ये? अवाम का रद्द-ए-अमल आपको इंशाल्लाह कोर्ट के फैसले के बाद नजर आएगा। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। खान साहब ने कहा है पूरा मन एहतजाज करें, क्योंकि अगर हम पूरा मन एहतजाज नहीं करेंगे कोर्ट का फैसले पे असरअंदाज होगा। ये चाहते हैं हालात बने इधर, ये चाहते हैं और करेंगे हम इंशाल्लाह। ये चाहते हैं पाकिस्तान भिखारी बन जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान भिखारी बन जाए, लेकिन हम नहीं बनने देंगे भिखारी। खान साहब फिर आएगा यहाँ, खान साहब फिर आएगा यहाँ, खान साहब फिर आएगा। इंशाल्लाह खान को लाएंगे, हम दोबारा लाएंगे, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके आएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, यहाँ लोगों का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप, पूरा कराची जाम है, पूरा कराची बंद है। सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, ये लोटे में हाई कोर्ट लेके जाऊंगा। जरदारी ने पैसों में बेखरीदा है इनको। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, अच्छा मुझे ये जरदारी पैसों का पुजारी, जरदारी पैसों का पुजारी है। मुझे ये बता दो, आज जो पंजाब असम्बली में मंडी लगी हुई थी, जो आज पंजाब असम्बली में हुआ,
परवेज लाई के वोट 10 वोट ज्यादा थे लेकिन उन्हें हरा दिया गया। क्या कहते हैं आज हमारी अदालतें किधर है, क्यों ऐसा हुआ? ये लौटे है, ये पैसों में बिके है। ये अमेरिका की शादी से अमेरिका ने खरीदा हुआ इनको। अमेरिका जरदारी को डॉलर बेचता है और जरदारी पाकिस्तानियों की स्टेटमेंट को खरीदता है, उनके बच्चों को खरीदता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अवाम सारी बाहर है, पूरा मुल्क इस टाइम बंद है, क्या कहेंगे? अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम क्या चाहती है और हमारी अदालतों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके। मैं चैनल को बहुत देखता हूँ और आपने बहुत अच्छी कवरेज करते हैं। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आप यहाँ पर दिल्ली पहुँच के, उन्होंने बोला आप इस्लामाबाद से आए हुए थे यूसी इलेक्शंस कवर करने। वो एक अलग मसला है कि वो नहीं हुए 24 जुलाई को इलेक्शंस। लेकिन जो एक चीज़ है ना कि आपका अभी मसला ये नहीं, वह सही बोल रहे हैं बहुत सारे कि मसला ये चौधरी शुजात और ये जो भी PTI PMLN नहीं है, ये बहुत अरसे से है कि यार वो न्यूट्रल में कोई चीज़ है, हमारा मुल्क का ठीक है। और उसका मसला क्या है कि भाई वो 60 से 70 साल से प्रो वेस्ट रहे हैं, ठीक है, वो प्रो वेस्ट रहे हैं, उनकी रगों में वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न ब्लॉक में रहने के आदी हैं। उनको नहीं पता यार कि यहाँ पे जो प्रो ईस्टर्न ब्लॉक है रशिया और चाइना का, इसमें आपके बाहिमी मुफादात हैं। क्यों? चाइना पे पैसिफिक का खतरा है, US पोर्ट्स ब्लॉक कर सकता है चाइना के, रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। 350 साल पहले पीटर द ग्रेट ने बोला था कि मुझे बलूचिस्तान आना है क्योंकि ये वार्म वाटर पोर्ट्स हैं मेरे पास। वो इतना बड़ा रशिया होने के बावजूद। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम के साथ यही होगा? पाकिस्तान कौम के वोट का हक मारा जाएगा? देखिए, आज 10 वोट ज़्यादा थे, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब इमरान खान को उतारा जाता है 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। अभी अदालतें हमारी किधर हैं? अभी तो यही देखना है ना, अदालतें खुलती हैं या नहीं खुलती। ये सब के सामने एक चीज़ खुल के आ जाएगी, वो अल्लाह बोलता है कि भाई जो मैं क्यों आपको आजमाता हूँ, ना नफरत नहीं करता आपसे आजमाने के लिए, ना मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको इसलिए आजमा रहा हूँ ताकि आप खुद बाहर निकलें उससे और आपको पता चल जाए कि सच पे कौन है और गलत पे कौन है। तो हर आजमाइश जो आ रही है इमरान खान पर, पूरी अवाम पर, ये अल्लाह की एक तरीके से मेहरबानी है कि जो मुनाफिक हैं, जब हाँ, जो ग़ज़वा उहद में क्या हुआ, 300 लोग तो वहाँ भी डिफेक्ट कर गए थे, ठीक है, लेकिन वो 300 लोग डिफेक्ट करने की वजह से लोग नहीं हारे एंड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो बाजी पलटी थी, तो एंड में उस वक्त लोगों को लगा था, हम डीमोरलाइज हो गए थे 300 के डिफेक्ट होने पे। लेकिन पॉइंट ये है कि एंड तक आप चलते रहेंगे, एंड में जीत आपकी, आपको अपना किबला से दुरुस्त। ठीक है, आगे चलते, आगे जाके यहाँ कराची के मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या रद्द-ए-अमल है। पूरा कराची इस टाइम जाम है, पूरा मुल्क जाम है। कराची के लोग क्या कहते हैं जो आज पंजाब असम्बली में हुआ, जो आज किया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहते हैं आज जो पंजाब असम्बली में हुआ? परवेज लाई वाज़िया तौर पर वज़ीर आला थे, 10 वोट रिजेक्ट हो गए, क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमें पता था, ये थोड़ा सा गेम होना है। जरदारी साहब एक मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, कराची को बर्बाद कर दिया, सिंध को बर्बाद कर दिया, अब पाकिस्तान को बर्बाद करने की राह पर गामज़न है वो। इसी वजह से जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब, नून लीग उनका सपोर्ट ले रही है। ज़ाहिर है दोनों का मफादात एक है, दोनों का अपने पैसा माफ़ करवाना है, दोनों ने मुल्क का जो पैसा लूटा है उनको माफ़ करवाना है, दोनों का मफाद एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।